ज्ञान गंगा में हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो एक तरीक़ा से एक बहुत उम्रदराज होते हुए भी यंगस्ट दिखाई देते, यंगों में यंग ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है। हमारे प्राचार्य डॉक्टर कांत जी ने यंग ओल्ड मैन की उपाधि दी थी और हमारे समर्पण योग क्लब के इनकी जीवंतता को देखते हुए सर नमस्कार। स्वीकार नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। ये चीफ कोऑर्डिनेटर है नमस्कार सर। अग्रवाल महाविद्यालय में समर्पण योग के प्राचार्य डॉक्टर कांत जी ने इनको दायित्व दिया है। ये देख रहे हैं आप इनकी मंदिर का नज़ारा, यहाँ शनिदेव मंदिर पीछे बनी और इधर खूबसूरत तालाब है, तालाब सुंदर शनिदेव का सिद्ध है जी। तो ये हम चलेंगे अंदर। अंदर है मंदिर और ये मंदिर है भगवान प्रभु श्री राम का नीलांजन समाभूतम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवामभागम पानौ महासा जगचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान श्यामचंद्र भगवान की जय। श्री हरये नमः। इसकी परिक्रमा, हाँ, परिक्रमा को यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदिक्षणे पदे पदे। श्री हरे नमः। भगवान श्री के नरसिंह धाम में भगवान श्री राम का युगल पूरा परिवार विराजमान और सुंदर दर्शन मंदिर के कर ही रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीका है। वही जगह की चर्चा जो हमने अभी पिछली वीडियो में बोला था, आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शनि के। बिल्कुल बल्लभगढ़ से 10-12 किलोमीटर पर ही है और जो कोकला वन में भगवान शनि है उनका ही एक प्रतिरूप यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल दिखाया जाएगा। अभी हम धर्म जी के साथ चल ही रहे हैं, आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बल्लभगढ़ के लोग भी देखेंगे और फैज़ाबाद के भी आसपास के NCR के जिन लोगों को नहीं पता है वो तमाम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, सनातन संस्कार प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो लाभान्वित होना चाहते हैं, सकाम और निष्काम दोनों दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप धर्म जी को ये इधर दूसरा मंदिर धर्म जी आप देखेंगे। शिव पार्वती। श्री हरये नमः। नारायण नमस्कृत्यं नारायणमाधवाय नारायण गोपीचंदन वल्लभाय नमो नमः। नारायण वेद रूपा तत्वरूपाय नमो नमः। यहाँ पर मां मूर्ति की स्थापना होने की संभावना है। ये देख रहे हो, ये नया बनाया है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जल्दी ही मूर्ति की स्थापना होगी। भगवान शिव का जो शनि का मंदिर जो काले पत्थर में प्रस्तर में आप दिखा रहे हो, हम वहीं की तरफ चल रहे हैं, भगवान शनि की तरफ। अपने प्रोफेसर आरपी शर्मा समर्पण योग क्लब चीफ कोऑर्डिनेटर और साथ में भाई धर्म जी जो बॉलीवुड के अंदर अपनी 20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, अपने म्यूजिक डायरेक्शन के क्षेत्र में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में और काफ़ी सीरियलों में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है भाई धर्म चौधरी जी ने। और पीछे से अग्रवाल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान भगवान शनिदेव मंदिर जो साक्षात जिस प्रकार से कोकला वन के अंदर है, इसी प्रकार से बनी है डॉक्टर शर्मा। ये शनिदेव भगवान बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देंगे आपको, वही रूप है, वो ब्लैक के जिस तरीक़ा से वहाँ पर है प्रस्तर का। भगवान शनि ने हमको स्वाभाविक रूप से ज़बरदस्ती से बालात खींच लिया तीनों को। यही नियति चलाती कर्म चक्र, ये नियति है जो कर्म चक्र चलाती। भगवान शनि को आप दर्शन कर रहे हैं। नीलांजन समाभूतम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडं भूतम नमामि शनिचरम। भगवान शनि साक्षात जिन्होंने हमें जब जहाँ दिखा दिया कि प्रकृति भी कोई चीज़ होती है, हम चाहते कुछ है, होता कुछ और है। जाना सत्य को दर्शन और चलेंगे शनि दर्शन, शर्मा जी। और जिसको जाना था वो आया नहीं,
वो रास्ते में और जिसको नहीं आना था वो आ गया। नहीं, रास्ते में शनिदेव मिले, उन्होंने 10 रुपए लेके जो ये रहा रास्ता। तो हम ऐसे भटक रहे थे। ये भगवान शनि की आप मूर्ति देख रहे हैं सर, साक्षात मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। भगवान शनि कलयुग के अंदर, हाँ मैं जो चर्चा करने जा रहा था मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान शनि जो है निर्णायक कहे गए हैं। सुन लो सर, दंड का जो सबसे बड़ा अधिकार दिया गया वो दंड का शनिदेव को दिया है। अब तुम जाते हो कोर्ट कचहरी में, जज जब उसको कैदी को अपराधी को दंड दे देता है और दंड जब वो भुगत लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। तो ऐसे भगवान शनि सबको पवित्र करने वाले हैं। धर्म जी जी शिव जी ने निर्णायक शक्ति दे दी थी शनिदेव को दंड देने की। तो शिव जी ने कहा कि मुझ पर तो तू आ ही नहीं सकता, जो कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल आ रहा हूं मैं आपके ऊपर। शिव जी से शनिदेव ने बोल दिया। अब शिव जी ने क्या, हम देखें कैसे आ जाएगा। हाथी के रूप में बैठ के बन के बैठ गए दुबक्के जंगल में जाके। अब देखूं कैसे शनि आएगा। अब शनि भी चला गया और बेचारे भूख लगी तो घास फूस खाई, कभी घास खाई कभी कुछ खाया। जो भगवान सब कुछ सर्वत्र व्यापी है वो हाथी बनकर के घास खा रहे हैं दुबक्के डर के मारे। तो शनि तो कहीं जाकर के, भाई तुम तो आए नहीं, तो आए क्यों नहीं, हाथी बना दिया तो मैं घास खवा दी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक को मैंने घास खवा दी, और कैसे आना तुम बताओ। शिव जी समझ के सही है भाई, तुझे ड्यूटी सही दी है, तू किसी को नहीं छोड़ेगा। जो असली निर्णय जो न्यायाधीश होता है वो किसी में भी नेपोटिज्म और ब्रदरहुड, जो भाई भतीजावाद, इन चीजों को नहीं रखता। वो बिल्कुल पारदर्शी होता है। ऐसे भगवान शनि जो हैं वो पवित्रता के प्रतीक है, तपस्या के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है। तो भगवान शनि का आज दिन है, तो उस पर भगवान शनि ने स्वयं हमें बुला करके, ये बिल्कुल साक्षात सर जैसे आप वहां पर जाते हैं ना सिग्नापुर, वहां जाते हैं कोकला बना। तो बॉम्बे में सिग्नापुर भगवान शनि के दर्शन किए हैं, जहाँ पर भगवान शनि साक्षात अवतार हैं कोकला वन में। और इसी प्रकार से इस बनी के अंदर जो बल्लभगढ़ से बिल्कुल 10-12 किलोमीटर के पास में है, उसके दर्शन करने से ही हर प्रकार का आध्यात्मिक भक्त के लाभ मिलेगा। यहाँ की एक कहावत ऐसा है जी जी, यहाँ की एक कहावत मशहूर है कि यहाँ पर जो नरसिंह दास जी थे, हाँ जी वो सिद्ध पुरुष थे। तो वो एक बार नहाने के गए हरिद्वार जी, तो उन्होंने जो है यहाँ पर अपने जो ग्वाले वाले थे उन्होंने एक शेर पाल रखा था। वेरी गुड। तो वो शेर जो है ना छोटा था, उन्होंने उनके हवाले कर दिया। जब वो वापस आए तो बैलगाड़ी उनके साथ थी। बैलगाड़ी देख करके बैल भाग गए, शेर को देख करके, और वो बैल जो भाग लिए। तो सारे बोले भाई अब इस बैलगाड़ी को वहाँ से 12 मन का पत्थर था सर, यहाँ पर चूना पिसता था, पहले चूना पिसता था सर जी। तो चूने को पीसने के लिए 12 मन का पत्थर जो है ना अब पृथ्वी से कौन लाए। तो उन्होंने कहा भाई बैल तो भाग गए, तो शेर को कहा भाई अब तू ही गाड़ी में लगेगा। अच्छा। और वो शेर सर उसको गाड़ी में लगा करके शेर लेके आया। बहुत बड़े, जब भी नरसिंह धाम पड़ा इसका नरसिंह धाम पड़ा सर यहाँ पर जो है ना, ये तो वो सिद्ध पुरुष थे। तो नरसिंह बाबा की ये तपोस्थल है। और एक बार एक और कहानी बताता हूँ सर। जी 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 बताइए। कोई बदल लेते हैं। जी जी बिल्कुल बताइए सर। दूसरी कहानी यहाँ की सिद्ध पुरुष की है सर जी, कि उन्होंने जो है यहाँ पर एक बार, जैसे ये होता है ना सर, जो यहाँ लोग वो करते हैं तेल अभिषेक, हाँ आरती, नहीं आरती करते हैं, और वो करते हैं, क्या नाम है, चलाते हैं ना खाना वगैरह। तो खीर बनाई उसमें, भंडारा। तो सर खीर बनाई धर्म जी जी। खीर बनाने के बाद उसमें वो चीनी डालना भूल गए। हाँ जी, चीनी डालना भूल गए सर डॉक्टर साहब। तो सब जब वो खाने लगे तो बोले इसमें चीनी नहीं है। कहता है क्या साधुओं को जो है वो चाहिए, स्वाद चाहिए। तो स्वामी जी बोले क्यों नहीं चाहिए। कहते फिर डाल लो अपने आप। तो उन्होंने क्या कहा जी, यहाँ नीम का पेड़ है सर एक पास में कहीं, ये सामने कहीं नीम का पेड़ है सर, अब भी है वो। उन्होंने सर नीम के पत्ते मंगवाए और सर मीड़ करके नीम के पत्ते उन्होंने खीर में डाल दिए। अच्छा। और डालने के बाद खीर मीठी हुई सर जी। बताओ नीम से हाँ। क्या? तो सारे बोले भाई ये तो सिद्ध पुरुष है। तब पता चला कि सिद्ध पुरुष है। उन्होंने यहाँ पर त्याग तपस्या, और सर ये जो जगह है ना, देखो जो पीली वाली है सर, दिखाई इधर दिखाई सर, ये यहाँ पर उन्होंने वो लिया है समाधि। ये पीली वाली अच्छा उनकी समाधि है सर इनकी। चलिए अभी डॉक्टर शर्मा जी के साथ हम देखेंगे उनकी नरसिंह जी की समाधि को।
यहाँ पर उन्होंने समाधि ली है। मेरे साथ हैं डॉक्टर बाके बिहारी, डॉक्टर शर्मा जी, और हम लोग हैं शनि धाम। ये उनका समाधि की जगह है सर, समाधि स्थल। हाँ, यहाँ पर समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल आप देख रहे हो। सिद्ध बाबा से नरसिंहदास, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली है। ये उनका स्थल है सर, समाधि स्थल। देखो सिद्धों की तो कोई आप इतनी बड़ी बातें कही गई कि सिद्ध जो होते हैं वो पांचों तत्वों को गिरे ओम शं शनिश्चराय नमः। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो ये समाधि स्थल है, उपकार जी, और लोचन ये अनंत समाधि उगाड़ियो अनंत दिखाए जय हो। समझे अच्छे से ले बोलो शनि भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंहदास महाराज जी जय हो श्री। तो इनके पास शेर था सर, जी, शेर को पालते थे ये, और शेर के साथ बनी में रहते थे। वाह। और एक और कहावत है डॉक्टर साहब जी। कि यहाँ पर ये प्लान बना, पृथला का मास्टर प्लान बना, तो यहाँ से जो रेलवे लाइन निकलनी थी सर, हाँ जी, वो इस बनी में से होकर निकलनी थी। अच्छा पहले, अच्छा हाँ, ये रेलवे लाइन है, हाँ। साइड से निकली हुई है। नहीं सर, तो सर वो नहीं, बन रही है वो। सर वो बन गई है। ये बन गई ना साइड में। ये रास्ता उसको छोड़ना पड़ा, वो रास्ता छोड़ना पड़ा कि यहाँ पर ये सिद्ध पुरुष है, तो उन्होंने वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता कट कर और बाहर से निकाला सर। वो अंदर नहीं घुस पाए। क्यों नहीं घुस पाए? उसका कारण था सर जी, उन्होंने सर्वेक्षण किया कि नीचे से निकालेंगे, हाँ, तो जब नीचे देखा तो उसमें इतने सांप पड़े हुए थे, ओ, इतने सांप थे, तो वो ये डर घबरा गए कि भाई हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। महाराज जी ने चमत्कार दिखा दिया, हाँ। भगवान शनिदेव तो ने। उन्होंने ये कहा कि सर हम नहीं निकालेंगे, यहाँ तो सांप पड़े हुए नीचे। और उन्होंने फिर दूसरा रास्ता दिया, यहाँ से वो रास्ता नहीं निकला सर। ये देखो, ये यही कली काल में चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर कम्युनिस्ट भी अपना मुंह दबा के बैठ जाते हैं। उनको पता नहीं लगती है कि यार हमें जवाब क्या देना है। क्यों? कारण क्या है कि धर्म श्रद्धा और विश्वास की तरंगों से प्राप्त किया जा सकता है, जो इंडिविजुअल है। धर्म जी समझ रहे हैं बात है जी। और सिद्ध का क्या मतलब है? जो पका हुआ। सिद्ध का मतलब क्या है? जो पक चुका है। जैसे पागल होता है, पागल भी भगवान के बहुत नजदीक होता है। ध्यान देना इस पर। पागल भी जो पाकर के गल जाए कतई अपने आप को, जैसे बीज अपने में गल करके वो बन जाता है ना वृक्ष। ये देखो सर, आदमी को अगर उत्पत्ति करनी, सृजन करना है तो गलना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। जैसे समर्पण योग क्लब के चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे भाई शर्मा जी है। और मैं ये बताऊं सर, कॉलेज में बहुत सारे लोग थे और प्राचार्य डॉक्टर कांत ने आपको ही इस तरीका का वो क्यों दायित्व दिया गया, जबकि बड़ी बात थी और बहुत विवाद थे कि यार ये तो वृद्ध हैं, ये है वो है, परंतु फिर भी आप उनकी दूरदर्शी, हाँ, उनकी दूरदृष्टि तो बहुत ही व्यापक है। वो तो आप जग जाहिर है नहीं? उन्होंने तो आप ये बताइए सर, मैं आपसे यह अब सीधे हम अपनी बात पे आ रहे हैं। जी जी जी, आपको ये समर्पण योग क्लब है और आप क्या चाहते हैं सर? आप चीफ कोऑर्डिनेटर है सर। योग की हमारी आज की व्यवस्थाएं नहीं है, ये बहुत पुरानी व्यवस्था है जी। लेकिन जो मॉडर्न एज आ गया है उस योग को भूल चुका है। आज कहीं भी चले जाओ, इतनी दवाइयाँ, इतने लोग क्यों अस्वस्थ हैं? क्योंकि इस योग को भूल गए। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, और खुद में भी मेरा प्रैक्टिकल है धर्म जी, मेरा खुद में भी प्रैक्टिकल है कि अगर आदमी योग को साध लेता है ना, उसको आज किसी दवाई की आवश्यकता पड़ेगी जी। मैं एक गोली नहीं खाना चाहता। 72 नहीं, हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि आपको दायित्व क्यों दिया सर? अब उन्होंने क्या देखा मैं नहीं जानता। इस एज में मैं कार्य कर रहा हूँ 72 ईयर से शिक्षा में। हाँ। 45 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाई का। तो उन्होंने देखा कोई न कोई तो ये भी सिद्ध पुरुष है, कोई न कोई तो सिद्धि है, तो जरूर कोई ना कोई उन पर दूरदृष्टि है, कोई दूरदृष्टि है। तो उन्होंने मुझे इसके लिए चुन लिया और मैं यहाँ आ गया। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये कि योग जो है ना साधना है सर। इसमें योग और नित्य प्रति सर, मैं ये कहूँगा एक दिन कर लिया एक दिन नहीं, नित्य प्रति सर अगर योग होता है तो आप बिलीव कीजिए आपको किसी गोली को खाना नहीं पड़ेगा। कोरोना देख लीजिए सर, कितना कोरोना आया। आप बिलीव करिए कि मैं एक भी दिन सड़क पर आने से नहीं रुका। एक दिन भी मैंने वो सड़क सूनी देखी, सूनी सड़कों पर मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे आज तक नहीं आया। इतना विश्वास था कि योग में इतना दम है कि वो कोरोना को आने नहीं देगा सर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। सर आप हमारे साथ आए, इस हमारी यात्रा में शामिल हुए, इस शुभ शनि धाम पे आए, नरसिंह धाम पे। बाबा नरसिंह। आज का भी आप चमत्कार बताता हूँ सर। जी 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 सर, लास्ट चमत्कार ये था कि हम सड़क पर रास्ता भूल गए।
जी मैंने बाकी सर को कहा, प्रोफेसर सर हम जा रहे हैं पृथला से बहुत आगे निकल गए। हाँ। तो रास्ते में एक आदमी साइकिल रोक के कहता है सर रुको रुको। साइकिल रोकी, गाड़ी रोकी और कहता है बाकी सर को 10 रुपए दे दो, जान नहीं पहचान। हमें क्या पता था ये शनि जी है। हाँ। उन्होंने 10 रुपए लेने के बाद हम फिर रास्ता भटक के पूछने लगे फिर आ गया और वो साइकिल वाला हम गाड़ी से आ रहे हैं और फिर वो गाड़ी से आ गया, साइकिल से आ गया सर। इतनी गाड़ी चलाने के बाद ताज्जुब की बात ये है, तब मैंने कहा भाई कोई ना कोई चमत्कार जरूर है, क्या ये फिर 10 रुपए लेगा। अब वो महसूस हुआ सर वो रास्ता देने के लिए शनि महाराज। नहीं दूसरी बात और मैं चर्चा करूंगा धर्म जी। आपने बड़ी चमत्कारिक बात किया, क्योंकि चमत्कारिक जगह पे चमत्कारिक बात ही होती है सर। जी जी यहाँ पर सर, यहाँ पर जा करके ना सारे कम्युनिस्ट, नास्तिक, आस्थाहीन जो लोग सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल जो कतई विमुख हुए बैठे हैं, कतई अपने कटोरे को औंधा करके बैठे हैं, उनकी यहाँ आंखें खुल जाती हैं ऐसे चमत्कारों को देख करके। आज हमारी प्लानिंग थी सत्युग दर्शन के जो प्राचार्य हैं, जो 16 कॉलेजों को संभालते हैं संगीत के क्षेत्र में, जी मैं और डॉक्टर शैलेश और भाई धर्म तीनों। शर्मा जी से कही भाई वो तो मैं तो वही 2:30 बजे के बाद जाऊँगा। अब दीपेंद्र जी ने 1 घंटे का समय दे रखा था, क्योंकि बहुत बिजी पर्सन है। क्योंकि हमारा प्लान था कि संगीत को और योग को और साहित्य को एकीकरण करके एक बड़े मंच पर ला करके काम करने की आज की हमारी मीटिंग थी, परंतु वो कैंसिल हो गई मेरे मित्र शैलेश की वजह से। उसको कोई आवश्यक अपरिहार्य कार्य हो गया। अब मैंने किया क्या करा जाए, मैंने कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैं चलो शर्मा जी की तरफ गाड़ी मोड़ दो और शर्मा जी को, शर्मा जी ऐसे हैं चाहे इन्हें चाहे लंका पहुंचा दो, वो फिर भी हमारे साथ खड़े रहते, तैयार है चलने के लिए। जाना था सत्युग दर्शन कर रहे हैं, नरसिंह धाम दर्शन, शनि दर्शन। ये भी प्रकृति का एक नया खेल है। शनिवार है आज। व्यक्ति चाहता क्या है और होता क्या है, यही भगवान की नियति और प्रकृति है। और आज शनि धाम में शनिवार के दिन जय मौजूद श्री है। राम, जय जय हो, श्री हरे। जय हो शनि।